एपिसोड 16। चलती छाया और चमकती घाटी। सीख। जो रहस्यमय लगे उसे समझने के लिए धैर्य से देखो। रात धीरे धीरे जंगल पर उतर चुकी थी। झील के पास जुगनू छोटे छोटे दीपक की तरह टिमटिमा रहे थे और हवा नरम थी। तभी बिना किसी चेतावनी के एक एक करके जुगनुओं की रोशनी बुझने लगी। पहले किनारे वाले, फिर बीच वाले, फिर ऊपर उड़ते हुए। कुछ ही पलों में पूरा जंगल अजीब अंधेरे में डूब गया। पिप्पा ने अपने लंबे कान ऊपर कर लिए। उसकी नाक हवा को तेजी से सूंघने लगी। अभी रोशनी थी, अब सब क्यों बुझ गया? मिट्टी पर एक लंबी पतली छाया खिसकी, पर ऊपर आसमान में बादल नहीं थे, चांद साफ था। छाया है पर कोई खड़ा नहीं। रेक्स आगे बढ़ा और उसने जमीन पर पड़ी उस चलती छाया को देखा। वह झाड़ी से झाड़ी तक फिसलती हुई जा रही थी, जैसे हवा के साथ बह रही हो। कोई रोशनी खा रहा है। पिप्पा पीछे हट गई। उसकी पूंछ शरीर से सट गई। अगर वो जुगनुओं को निगल रहा है तो? अचानक झाड़ी के पार हल्की नीली चमक झिलमिलाई। प्रुडेंस नीचे झुका। मिट्टी पर बहुत हल्की नीली पराग की रेखा दिखी, जैसे किसी ने रात में चमकती धूल बिखेर दी हो। हवा चलती तो वह रेखा हिलती, फिर स्थिर हो जाती। ये नई गंध है, पर डर की गंध नहीं। वुलपेस ने पूंछ हल्के से हिलाई और उस रेखा के साथ चलने लगा। जो बुझा है शायद वहीं गया है। समूह नीली पराग के निशान के पीछे पीछे चला। रास्ता घना था। झाड़ी के पत्ते चेहरे से टकराते, मिट्टी नरम थी, हवा ठंडी होती जा रही थी। चलती छाया फिर दिखाई दी। इस बार वह पेड़ों के बीच से गुजरी और अचानक दो हिस्सों में बंट गई। दो छायाएं पर कोई शरीर नहीं। फोर्टिस ने हल्की दहाड़ लगाई। कोई जवाब नहीं लौटा। जंगल अब पहले से शांत था। जुगनू कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। नीली पराग की चमक कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे वह खुद सांस ले रही हो। अगर ये हमें कहीं फंसा दे तो? रेक्स रुका। उसने कान फैलाकर सुना। दूर से बहुत हल्की सी गुनगुनाहट आ रही थी। ये आवाज जुगनुओं की है। अचानक एक घना धुंध जैसा धुआं जमीन से उठा और वहीं चलती छाया उस धुंध के साथ लंबी होती गई। अब साफ दिख रहा था कि छाया किसी शरीर की नहीं, उस धुंध की है जो चांदनी को रोक रही थी। हवा नीचे बह रही है, धुंध उसके साथ खिसक रही है। फोर्टिस ने पंजा हवा की दिशा में उठाया। धुंध उसी तरफ मुड़ी। नीली पराग का रास्ता एक संकरे पत्थरीले मार्ग से होकर गुजरा। दोनों तरफ ऊंचे पत्थर थे जिन पर काई जमी थी। हवा उस संकरे रास्ते में तेज होकर गुजरती और पराग को आगे धकेलती। अचानक रास्ता खुला। सामने एक छिपी घाटी थी। घाटी में नीले और बैंगनी फूल हल्की चमक के साथ खिल रहे थे। हर फूल की पंखुड़ी से मुलायम रोशनी निकल रही थी। जुगनू उन फूलों के ऊपर बैठे थे, जैसे वे वहीं आराम कर रहे हों। ये रोशनी भागी नहीं थी, यहां आकर ठहर गई थी। हवा जब घाटी में आती तो फूलों का पराग उड़ता और बाहर की ओर रास्ता बनाता। वही पराग झील के पास तक जाता और फिर हवा बदलते ही मिट जाता। छाया धुंध की थी, रोशनी जुगनुओं की थी, नीली चमक फूलों की थी। पिप्पा ने एक फूल के पास जाकर धीरे से सूंघा। ये डर जैसा नहीं महकता। कभी कभी जो छुपा हो वो डर नहीं, सुंदरता भी हो सकता है। जैसे ही वे मुड़ने लगे, एक फूल बाकी सबसे ज्यादा चमका। उसकी रोशनी तेज हुई, फिर धीरे धीरे मंद पड़ गई। ये क्यों बदला? प्रुडेंस ने हवा को महसूस किया। जब हवा बदलेगी ये फिर चमकेगा। घाटी शांत थी। जुगनू फिर उड़ने लगे। जंगल की दिशा में छोटी छोटी रोशनियां वापस फैलने लगीं। कान डीले हुए, पूंछें शांत, हवा नरम। सीख। जो रहस्यमय लगे उसे समझने के लिए धैर्य से देखो। उन्हें लगा घाटी ने अपना रहस्य बता दिया, पर अगली रात वही छाया फिर चलेगी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर जंगल स्टोरीज।